श्रीमती शुक्ला। तुम पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगी। आर यू श्योर? इतनी रात को किससे बात कर रही है आशु? अबे साले रवि शुक्ला, मैं बात कर रहा हूँ तेरी बेटी से। देख जरा फोन को। आशु, मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी रात को किससे बात कर रही है? वो किसी से बात नहीं पापा। वो तो बस मैं रील्स देख रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस और कुछ नहीं। लेकिन बाहर से मुझे ऐसा लगा तो किसी से बात कर रही है। अगर रील्स देख रही थी तो फोन कहाँ है? नहीं पापा, वो तो बस मैं नींद में थी और फिर मैं रील्स भी देख रही थी एंड तभी आपने अचानक से गेट खोल दिया। मैं डर गई, बस इसलिए कहीं स्लिप हो गया होगा। मैं देख लेती हूँ, इधर ही कहीं होगा। अरे इधर देख, फोन की तरफ। उठा फोन। समझ नहीं आ रहा ज्यादा डेंजरस क्या होगा, पापा की मैथ्स की बुक देखना या फिर केतन का फोन कॉल देखना। रवि शुक्ला आज नहीं, बाद में देखता हूँ तुझे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं पापा? नहीं, नहीं बेटा, शक नहीं कर रहा हूं। और शक करना तो अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन इतनी रात को मोबाइल पे रील्स देखना वो भी अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हें मैंने आर्ट्स दिलाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम वेस्ट करोगी। जल्दी सो, जल्दी उठो। सुबह तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसमें अपनी हॉबीज को पूरा करो। ओके पापा। बुक? फोन? थैंक यू। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। लाइट्स ऑफ करो और सो जाओ। हाँ। शक नहीं कर रहा था मैं। शक क्यों करूंगा?
मेरे पास 3 साल के सारे नोट्स है। दिल्ली से मैंने कुछ बुक्स भी मंगवाए हैं, वो भी तुम्हें दे दूंगा। तुम पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगी। लव यू। करेले की सब्जी इतना हंसी खुशी बनाते हुए तो आज तक किसी को भी नहीं देखा हमने। क्या बात है, अखबार में कोई खजाना मिलने की खबर पढ़ ली है क्या, जो इतनी चहक रही हो? जिसके पास आप जैसी प्यारी सी मम्मी जी हो, उसे किसी खजाने की क्या जरूरत है, बताइए। देखो, ये फिर से बुखार तो नहीं चढ़ गया? क्या मम्मी जी, आपको हम खुश अच्छे नहीं लगते? बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लग रही हो। और वैसे हमें इस खुशी की वजह भी पता है। वैसे कौन सा फूल काम आया? मम्मी जी आप भी ना। आज तो मॉर्निंग बहुत गुड हो गई मम्मा। दादी स्माइलिंग, मम्मा स्माइलिंग। आखिर बात क्या है? बात ये है कि तू जाकर टेबल पर बैठ, हम नाश्ता लगाते। मम्मा, आपको कुछ देना रह गया था, गोपाल ट्यूटोरियल की रिसिप्ट। वैसे मम्मा, आपने ये 25,000 कहाँ से अरेंज किए? ये वाले गिरवी रख दीजिए। ठीक है। क्या बताएं तुझे कि घर की लक्ष्मी की खुशी के लिए तिजोरी की लक्ष्मी को गिरवी रखा है हम। हेलो मम्मा, अर्थ कॉलिंग। कहाँ खो गई थी आप? सुन, आड़े वक्त के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे हम, उसी में से भर दिया तेरे पैसे। और आज टिफिन में अरबी की टिक्की दे रहे हैं, पुदीने की चटनी के साथ, जो तुझे ही खाना है, खुद ही खाना है। खबरदार जो सहेलियों को खिला कर आई हो। एक मिनट मम्मा, आपने अभी जस्ट क्या बोला? अरबी की टिक्की। अरबी की टिक्की तो करेले की सब्जी और पराठे, ये सब तो पापा का फेवरेट है ना? क्या हो रहा है ये, बताना जरा। कुछ नहीं हो रहा है। हमारी अम्मा कहा करती थी कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। वेरी वेरी आउटडेटेड मम्मा, बहुत पुरानी बातें हो गई है। इसे छोड़ो, मैं आपको कुछ मैसेज कर रही हूँ, वो देख लेना आप। फिर से कुछ उल्टी सीधी बातें भेजेगी ना तू? माँ के साथ ऐसा मजाक नहीं करते आशु। मैं तो करूँगी। हाँ, क्यों? क्योंकि आप मेरी मम्मा, बाद में पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, समझे? बेस्ट फ्रेंड? क्या भेजा इसने? सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 3 बातें जरूरी होती है। एक दूसरे के साथ बातें करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे का सम्मान करना। शेर सिंह आजकल बातें तो करते हैं हमसे, खुद से, सामने से, अपने साथ बिठाकर। अनीता से दोस्ती मत करो, एक जनरल सा हाय हेलो रखो, वो भी तब जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। समय भी बिताते हैं। सम्मान।
कहीं की राजा महाराजा थोड़ी ना हो जो तीनों बातें पूरी हो जाएंगी तुम्हारी, हैं? 2 बातें तो हो गई ना, खुश हो जा। क्यों सखा? भाभी आज नाश्ते में क्या बनाया है? देवर जी, पनीर की सब्जी और पराठे। अरे भाभी लगा दी धारा, मुझे ये ऑयली पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो वाला चक्कर हो जाता है। पिछली बार ये खा के मैं अदालत गया था, मैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड करता रहा और पीछे से आवाज आती रही कि ओवर रूल्ड। ये नहीं सुधरेगा। आप परेशान मत होइए, आपके लिए पोहे भी बनाए हैं। अरे आज जो भी बना है चुपचाप खा लीजिए भैया। क्या है ना, सब कुछ रवि भैया की पसंद का बना है। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ। आज तो टिफिन में भी करेले की सब्जी ऑर्डर करेंगे कुछ ऑफिस में। चलो। वे पत्नी जब सारा खाना पति की पसंद का बनाने लगे ना, तो समझो सब कुछ सही सही चल रहा है। लेकिन सरस्वती, आपके हाथ का खाना खाए हुए हमें 20 साल हो गए। अरे भाई, इसमें हमारी कौन सी गलती है? गुंजन जब से आई उसने रसोई संभाल ली, हमें कर दिया रसोई से बाहर। मम्मी जी, क्या आप भी? हमने थोड़ी आपको किचन से बाहर किया है, उल्टा आपने ही हमें सारा खाना बनाना सिखाया। किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद, सब आप ही से तो सीखा है। लेकिन भाभी ने आज खाना रवि भैया की पसंद का ही बनाया है। चुपचाप खा। सब्जी और पराठे कैसे बने? बहुत बढ़िया। सुबह सुबह जल्दी हरिनगर गए थे, वो जो आपकी पसंद वाली डेयरी है ना, वहां से पनीर लाए ताजा ताजा। थैंक्स। तो एक पराठा और खाइए। देवर जी खाइए, कुछ नहीं होगा। साक्षी तुम भी लो। थैंक यू। अरे क्या सूखा सूखा पराठा खा रहे, सब्जी ले थोड़ी। अरे पेट भर गया मम्मी। ये नहीं मम्मा प्लीज, मैं नहीं खाऊंगी। एक पराठे से कुछ नहीं होता, खा ले। बस भाभी मेरा हो गया। भैया की पसंद का खाना नहीं खाओगे? खाओ। देखा, रवि भैया खाने की तारीफ कर रहे थे और भाभी को थैंक यू बोल रहे थे। इसका मतलब समझते हो तुम? यही कि रवि भैया सुधर रहे हैं। अरे छोड़ो तुम, हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने कभी रवि भैया को थैंक यू बोलते हुए नहीं सुना भाभी को। भाभी को आज रवि भैया थैंक यू बोल रहे थे। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि रवि भैया का ना फुल ऑन अफेयर चल रहा है। मोबाइल में 2 सिम आ गए। वो ब्रिजेश पांडे वाला केस याद है ना? लग गई धारा। अरे उस आदमी ने तो कई साल नाटक किया था अच्छा पति बनने का, और अपनी पत्नी को भनक भी नहीं होने देती। तो तुम्हें क्या लगता है रवि भैया भी पकड़े नहीं जाएंगे? इनका भी लंबा चलेगा, देख लेना तो। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरे हाथ से केक नहीं खा रही, मतलब लड़की अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई। हे ब्रो, यस डियर, जानता हूँ तुझे लेट हो रहा है ना, पर ट्रस्ट मी भाई, मैं रोज ऑडिशन ले रहा हूँ। तुझे मथुरा से मॉडल चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगा, पर हाँ इस बार मेरी मॉडल को अच्छा पेमेंट करवाना। 25 नहीं, कम से कम 35। चल मैं शाम तक तुझे और ऑडिशन भेजता हूँ। या टेक केयर। तुम क्या मॉडल कोऑर्डिनेटर हो? अरे नहीं, मेरा कजन दिल्ली में है ना, उसे कभी कभी फोटोशूट के लिए बहुत टिपिकल लुक चाहिए होता है, एकदम रॉ, अनसीन, तो मैं मथुरा से अरेंज करवा देता हूँ। अच्छा, और ये जो तुमने बोला 2500, 35, ये क्या मॉडल्स की फीस है? 2500? अरे किस जमाने में हो, 25,000 मिलता है फोटोशूट के। और इस बार मेरे कजन के माइंड में जो इमेज सेट है वो थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। उसे इस बार 16 ईयर ओल्ड, थिन, फेयर, फुल ऑन इनोसेंस। ओके। वैसे तुमने कभी मॉडलिंग नहीं, तुम कहाँ से मॉडलिंग करोगी? तुम तो पढ़ने वाली लड़की हो ना, और तुम्हें पैसों की भी जरूरत नहीं है। किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हेलो आशु, कहाँ है बेटा? जी मम्मा। हम फोन लगाते ही सोच रहे थे कि पता नहीं फोन उठा भी पाएगी या नहीं। क्लास में होगी ना? हाँ मम्मा, मैं क्लासरूम में थी, अभी जस्ट बाहर आई। अच्छा बेटा, खूब जी लगा के पढ़ना। याद है ना, तू अगर पहली परीक्षा में अच्छे नंबर उससे पास हो गए ना, तो हम भी हमारे झूठ से निकल पाएंगे। जी मम्मा, याद है। आशु, जो बात करने के लिए फोन किए थे वो तो सुन ले। टीचर से कह देना कि परसों ना तू क्लास नहीं आ पाएगी। बसंत पंचमी है ना, तो घर पे बड़ी सी पूजा होती है। हाँ, तो याद से कह देना। ओके मम्मा, रखते हैं, बाय। मम्मा से झूठ बोला कि अभी अभी क्लासरूम से बाहर आई हूँ। मैंने तो एक लेक्चर मिस किया है। कहाँ जा रही हो? बाहर जाना था ना, बर्थडे ट्रीट तो बाकी है। नहीं, मुझे क्लासरूम जाना है। जरा गौरव रस्तोगी के पापा का नंबर देना। गौरव रस्तोगी के पापा का नंबर क्यों? हाँ, वो इतना अच्छा बुके मेरे लिए लेकर आए थे, तो कम से कम उन्हें एक थैंक यू बोलना तो बनता है ना। मैंने बोल दिया। तो मैं नहीं बोलूं? नहीं। तो ठीक है, मैं डांट तो सकती हूँ ना। पर क्यों? क्यों मतलब? डांटूंगी, उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि रेड रोजेस हर किसी को नहीं देते, उसका कुछ खास मतलब होता है। मैं समझा दूंगा उनको। वैसे मैंने उन्हें देखा है। तुम जरा खड़े हो ना? हाँ, खड़े हो ना? और थोड़ा इधर आना। मुझे लगता है कि उनकी हाइट यहां तक है। एक बेटा है, एक बेटी है, और एक बहुत सुंदर सी पत्नी है। एमएससी में मैथ्स है और फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। अनीता बस करो यार। तुम जब उस दिन बुके लेकर एंटर हुए थे ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम वो बुके मेरे लिए लेकर आए हो। पर फिर तुमने अपनी पत्नी को देखा और एक कहानी बना दी। तब मैंने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैं तुम्हारे लिए बुके लेकर आया? तुम्हारी ये फूल देने की आदत बहुत पुरानी है रवि रोमियो। अब 20 सालों से तो तुमने मुझे एक भी फूल नहीं दिया था, तो 20 सालों के 20 फूल बहुत सस्ते में निपट गए रवि रोमियो। अनीता को बुरा नहीं लगा? मतलब वो चाहती है कि बात आगे बढ़े। तुम जानती हो ना कि जोड़ों को अलग नहीं किया जाता। ऐसा क्या हुआ? तो फिर तुमने इसको इसके जोड़े से अलग क्यों किया? मेरा इयररिंग? थैंक गॉड तुम्हें मिल गया। तुम्हारे पास था? तुमने गिरा दिया था, मैंने संभाल के रख लिया।
अब तो मैं वापस लौट आ रहा हूँ। तुम्हें पता है उस दिन जब गुंजन मेरे घर आई थी ना, तब उसने पॉइंट आउट किया, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इयररिंग खो गया। एक सेकेंड, अभी चेंज कर लेती हूँ। अब मैं पहना दे देता हूँ। मैं पहन लूंगी रवि। इट्स ओके अनीता, मैं पहना सकता हूँ ना। अरे एक सेकंड तो दो मुझे, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं रियली तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे रवि रोमियो। तुम थोड़ा दूर ही रहो मुझसे। हो गया। हो गया, देखो अच्छा लग रहा है ना रवि रोमियो। I'm okay, I'm okay. अरे गुंजन, आओ ना, हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। नमस्ते। हाय गुंजन। अरे मैंने वो बाला लौटाया ना, तो मैं अनीता को बता रहा था कि वो बाला तुम्हें कैसे मेरी शर्ट की पॉकेट में मिला था। देखो ना, तुमने ही सबसे पहले देखा और तुम्हें ही मिला। मुझे तो लगता है मेरी इयररिंग से तुम्हारा कोई तो रिश्ता है। अब आपसे रिश्ता बन गया है तो आपके बाले से नहीं बनेगा। रिश्ता? हाँ, दोस्ती का। गुंजन अब तुम यहाँ रवि से नहीं मुझसे मिलने आओगी। हे, हम कहाँ आते हैं रोज कोचिंग, तो आज टिफिन भूल गए थे इसलिए टिफिन देने आए थे। फोन कर लेती, हरी आकर ले जाता, खुद क्यों आ गई? हम टिफिन रख के जा रहे हैं, आप दोनों साथ में ही खाना खा लीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा लंच हो गया है, तुम खिलाओ अपने पति को आराम से खाना। अनिल। यस सर। अनिल, मैडम कब से आई हुई है? उनसे तुमने कॉफी नहीं पूछी? तुम एक काम करो, अभी अनीता मैडम के लिए एक चाय और इनके लिए कॉफी लेकर आओ। नहीं तो हम भी चाय पियेंगे। वो क्या है ना, ये कॉफी पीते थे इसलिए हम कॉफी पीने लगे। अब ये फिर से चाय प्रेमी हो गए तो हम भी चाय ही पियेंगे। चाय। ठीक। कॉफी स्टाइल है और चाय इमोशन है। तो चाय लेके आओ। अच्छा, मेरी क्लास है, अब तुम यहाँ अभी भी चाय पियो, मैं चलूं? See you around. आओ बैठो। शुक्रिया। पियो। शेर सिंह का मूड बड़ा अच्छा है, हमारे साथ चाय भी पी रहे हैं। जन्म तो सम्मान भी मिल गया, तीनों में से तीनों पर टिक लग गए। आज बहुत अच्छा दिन है, इनसे आशु की पढ़ाई की बात कर ले क्या? नहीं, अच्छा खासा मूड खराब हो गया तो
अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। आपको याद है? हाँ, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है? पियो, चाय पियो। मुझे अकाउंट्स में थोड़ा काम है, तुम अगर बैठना चाहो तो बैठ सकती हो। नहीं, हमें भी घर में काम है, हम चलते हैं। आप बस समय से खाना खा लीजिएगा। कब ले जाए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वेलकम ब्रदर, वेलकम। स्वागत है आपका योर मैजेस्टी। क्या चाहिए? बस कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए। कौन से सब्जेक्ट के? सोच रही हूँ सी से केमिस्ट्री के बारे में पूछूं या सी फॉर क्रिकेट। क्रिकेट खेलने गए थे। पागल हो गई है क्या? सुनने का कोई? आप मथुरा कैंटोनमेंट क्लब में ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो ना? तू मेरी जासूसी कर रही है? नहीं नहीं, आई एम तो जस्ट अवेयर भैया। आपने बोला था ना कि आज से फ्रेश अकाउंट शुरू। सो फॉर नाउ अनुज एंड अश्लिशा वन ऑल। आशु आशु, ये वाला थोड़ा सीरियस है यार। मम्मी ने कसम वगैरह दी है, और अगर इस बार मम्मी को पता चल गया। क्या मम्मी को पता लग गया ना? मम्मी आप हमारी बात मम्मा, भैया को पता चल गई है, तो वो यही सोच रहे कि अगर आपको पता चल जाए कि उन्हें पता चल गई ये बात, तो क्या होगा? अजीब लग रहा होगा ना? जो माँ हमेशा सच बोलो का पाठ पढ़ाती रहती है, वो आज खुद ही सच छुपा रही है। और अनुज, हम जो भी कर रहे हैं ना, आशु के अच्छे भविष्य और उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। और वो जो बनना चाहती है, उसमें हमें ही उसकी मदद करनी होगी ना। और मैं जो बनना चाहता हूँ? बेटा, उसके लिए पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें। 12वीं के बाद ड्रॉप दिलवाया ताकि अच्छे से तू IIT की तैयारी कर सके। और मैं अगर कुछ और बनना चाहूँ तो मॉम? कुछ और मतलब? अनुज, डरा रहा था मॉम, मैं बस चिल। ऐसा लपड़ लगाएंगे ना तुम्हें। दोनों पढ़ने बैठो, जाओ। थप्पड़ तो मार के जाओ। अरे सही कहा तुमने। मुझे क्यों मारा? पढ़ने बैठो। आप इधर आओ। कहाँ? आओ तो आप बैठो। आप क्या बनना चाहते हो भैया? तुझे तो पता ही है यार, क्रिकेटर। लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकता, ज्यादा परेशान हो जाएंगी और कहीं दोबारा तबीयत खराब ना हो जाए उनकी। इससे अच्छा चुपचाप खेलने जाता हूँ। और तू भी क्या है, साइंस वाइंस लेके बैठ गई यार। क्रिकेट खेल, क्रिकेट। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के आशु, वर्ल्ड कप। वो आप लाने के सपने देखो, मैं तो नोबेल प्राइज लेकर आऊंगी। मैं वर्ल्ड कप। आप खेल रत्न जीतोगे भैया। तुझे भारत रत्न। सपने भी कितने अच्छे देख लेते हैं यार हम दोनों। वो तो है भैया। तो फिर सपने ही देख लेते हैं। वही बेटर है भैया। भैया, मैंने तो उड़ने वाली कार भी बना ली। मैंने भी वर्ल्ड कप जीत लिया आशु। ग्यारह बजे का मुहूर्त है सरस्वती पूजा का, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अरे पिछली बार तो घर के सारे सदस्यों को जमा करने में 1 घंटा लग गया, इसीलिए देर हो गई थी। इस बार ना पहले से हड़का के रखेंगे। लेकिन पंडित जी, वो पूजा के लिए जो सामग्री की लिस्ट है वो तो दे दीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस यूं समझ लीजिए
कि सरस्वती पूजा कराने का कॉन्ट्रैक्ट आपने हमें दे दिया। अच्छा, सामग्री वगैरह हम ही लेकर आएंगे और आपको बिल दे देंगे। जजमानों की सुविधा के लिए हमने ये अभी नया नया शुरू किया है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अरे दोनों बहुएं भी आ गई। प्रणाम पंडित जी। दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे पंडित जी, ये आशीर्वाद तो हमारी इस मजली बहू को दीजिए। 8 साल की हो गई बिटिया, लेकिन दूसरे बच्चे का सोचा ही नहीं अभी तक। अरे मम्मी जी, मैं वर्किंग वुमन हूँ, एक बच्चा हो गया वही काफी है। बहुत सारी जगहों पे आजकल तो पति पत्नी काम कर रहे होते ना, तो एक बच्चा भी नहीं होता। फिर कमाने की जरूरत क्या है? अरे आजकल ना ये परिवार शब्द का मजाक बना के रख दिया है लोगों ने, ये नई पीढ़ी ने। हाँ, खास करके परिवार होता था पहले भरा पूरा, सबके 2-2, 3-3 बच्चे होते थे। पूजा तीज त्योहार में सज धज के सारे बच्चे बैठते थे, कितना अच्छा लगता था। और बहुएं गहनों से लदी हुई रहती थी। अरे बहू जी, तुम्हारा हाथ ऐसे सूना क्यों है? वो जड़ाऊ वाले कंगन कहाँ है? भाभी, मैंने तो काफी दिनों से आपको उस कंगन को पहने हुए नहीं देखा। छोटे पड़ गए क्या? अरे छोटे कैसे पड़ेंगे? पिछली बार बीमार हुई तब से तो दुबली ही हुई है वो। नहा के पहनना भूल गई क्या बहू? जी मम्मी जी, पहनना ही भूल गए। ऐसे कैसे भूल गई? हमने दिए हैं इसलिए? नहीं नहीं मम्मी जी। देखो बहू, हम कहे थे ना कि ये कंगन हमेशा पहन के रखना। सोने का गहना लक्ष्मी का रूप होता है, हमारे लिए स्त्री धन है वो। हमारी सास ने हमें दिए थे मुंह दिखाई में, हमने तुम्हें दिए। इसका मान रखना चाहिए। पता है, तुम्हारे बाबूजी ने जब ये ट्यूटोरियल नया नया चालू किया था, एक बार पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई, तो हम सोचे कि चलो कंगन को गिरवे रख देते। हमारे बाबूजी बहुत गुस्सा आ गए थे। कहा, लक्ष्मी जी को गिरवे रखोगी? देख लो बहू, सोने को बेचना या गिरवे रखना अशुभ माना जाता है। जी मम्मी जी। भाभी, आपको क्या ज्यादा गर्मी लग रही है? इतने ठंडे माहौल में इतने पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? नहीं तो भाभी, आप किस सोच में डूबी हैं? आपका फोन बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रही? अच्छा, ध्यान ही नहीं गया हमारा। पक्का किसी बात से आप परेशान हैं। फोन पर बात कर लेते हैं। अरे बहू, पंडित ताइन के लिए साड़ी रखनी है पूजा में, याद से लिख लेना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं लिख रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गुंजन। गुड मॉर्निंग अनीता जी। सॉरी यार, कल तुम रवि के कैबिन में मिली और मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। वो अश्लेषा के साइंस लेने के बारे में रवि ने कुछ किया? नहीं मतलब मैं फिर से बात करूं रवि से? नहीं नहीं अनीता जी, आप बात मत करना, अच्छा नहीं लगेगा। हम ही बात कर लेंगे। अभी क्या है, थोड़ा काम में फंसे हुए थे, इस वजह से बात नहीं कर पाए। अरे अब इससे और जरूरी काम क्या होगा भला? हेलो गुंजन, कैन यू हियर मी? अनीता जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। क्या हुआ अचानक से गुंजन को? मम्मी जी आते हैं। हाँ हाँ, जा, कंगन पहन लेना। जी।
हेलो, साईं ज्वेलर्स, वो हमने कंगन गिरवी रखे थे ना, उसके बारे में पूछना था। रसीद नंबर बताइए। हाँ, 1141। हाँ, 25,000 में कंपाउंड इंटरेस्ट। जी जी जी, वही वन है। अगर हमें आजकल में वो कंगन छुड़वाने हो तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे? बैच तो सीधे साल भर का जोड़ता है, चाहे अभी छुड़वाओ चाहे 11 महीने बाद, 35,000 देने होंगे। तो 10 दिन भी नहीं हुए, 35,000 रुपए। आप छुपा नहीं सकती भाभी, पता चल गया है मुझे। आपके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। क्या हुआ भाभी, बताइए ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं आपकी देवरानी हूँ और LLM भी। क्या हुआ? हाँ नहीं साक्षी, कोई बात नहीं है ऐसी, तुम परेशान मत हो। भाभी मैं दिल से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि हम बहनों की तरह रहेंगे तो दोनों फायदे में रहेंगे। एक मिनट भाभी। हाँ? कहीं आपकी बहन का कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गया है? वो जब भी आपको फोन करती है आपको परेशान कर देती है। हाँ, उर्मी का ही फोन आया था, इसलिए थोड़ा परेशान हो गए। पक्का ना भाभी? और कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं, और अगर होगा भी तो हमारी देवरानी को बताएंगे ना, और कानूनी बात होगी तो सबसे पहले बताएंगे। हाँ? वही तो भाभी। भाभी अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। से लाए 35,000 रुपए। हेलो रानी भाभी। हाँ गुंजन बोलो। आज हमारी किटी खुलने वाली है ना? हाँ। तुम क्या वो 35,000 रुपए हमें मिल सकते हैं? क्या है ना, हमें पैसों की जरूरत थी और बात ऐसी है जो हम अनुज के पापा को बता नहीं सकते। ठीक है, मैं आज रूपा के घर जा रही हूँ और वहाँ कुछ मंडली वाली भी आई होंगी, तो उनसे बात करती हूँ। अगर सबकी हाँ हो गई तो शाम तक मैं तुम्हारे पास पैसे लेके पहुँच जाऊंगी। ठीक है रानी भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बड़े पापा, ये जगह ठीक रहेगी पूजा के लिए। यहाँ लाइट्स भी अच्छी आएगी। You're right, वीका। चाचू बहुत भारी है। अरे चल, मैंने तेरे को कहा है प्रोटीन खाया कर। संभाल के संभाल के संभाल के। ओए जल्दी 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 घूम घूम घूम। चाचू भैया कहाँ रखे? वीका बेटा बताओ उनको कहाँ रखना है? राइट 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 राइट। राइट ले यार, ले लो यार। पीछे, आगे आगे आगे। अरे मारोगी क्या भैया? मैं नहीं कर रहा। अरे अनुज नहीं चाचू, मैं नहीं कर रहा, बहुत हो गया यार। अनुज जी पापा कर रहे हैं। चाचू पीछे 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 पीछे। अरे राइट करने नहीं बोला था तो फिर? लेफ्ट इज राइट मतलब करेक्ट। लेफ्ट इज राइट। तेरे इस लेफ्ट राइट के चक्कर में हमारी परेड निकल ली, उसका क्या? अभी ये तगत सेट हो गया। अब एक काम करो, इसके ऊपर मिर्ची लाइट लगाओ और अनुज जाके फूल लेके आओ। जी पापा। सोई हमने कही, आज तो मछली भी काम कर रही है। अरे पूरा घर काम कर रहा है, गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? हर साल पापा को सरस्वती की पूजा एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। पापा को नहीं बहना, सबको। एजुकेशन वाला घर है ये। वो तो है। जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी तब तक लक्ष्मी जी कैसे आएंगी?
लो, ये तो यहाँ है। अरे गुंजन, फोन में नजरें गड़ाकर क्या कर रही है? प्राइम मिनिस्टर का फोन आने वाला है क्या? अरे देखो, साक्षी ठीक से कर नहीं पा रही है, तुम देखो तो सही। भाभी आप ही कर लीजिए, मैं कोई और काम देखती हूँ जो मैं ठीक से कर पाऊँ। साक्षी, मिल गया मौका जाने का, देखा? अरे बेटा देख लेना, तू ठीक से देख ले। जी मम्मी जी। मैं बाहर हूँ, मिलने आ सकती हूँ? अरे आशु, कहाँ चली? तेरा काम हो गया तो हमारी हेल्प कर दे। अरे आशु बेटा, अगर वो फूलों वाला काम खत्म हो गया है तो रंगोली बना लो। जी पापा। ये गुंजन भाभी बार बार गायब हो जाती हैं। चल क्या रहा है इनकी लाइफ में? जब तक पता नहीं चलेगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। भाभी तो अपने कमरे में है ही नहीं, तो कहाँ चली गई? पूरे 35,000 है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी भाभी। अरे थैंक यू कहा, ये तो मंडली का फैसला था। वैसे जब हमने सबको कहा कि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो सब एकदम से राजी हो गए थे, पर क्या? पर किसी और को भी पैसे की जरूरत थी। किसे? वो अपनी वरुणा है ना, उसके पति की साड़ी की दुकान में आग लग गई। हर आग बुझाने की कोशिश में वरुणा और उसके पति बेचारे दोनों भी घायल हो गए, अब अस्पताल में है। उनका बेटा आया था, कह रहा था कि किट्टी के पैसों से कुछ मदद हो सकती है क्या, पर तुमने तो पहले ही बोल दिया था, फिर इसलिए। वैसे तो मैंने बोला था कि देखो भैया, अब गुंजन ही फैसला करेगी, हमारा तो फैसला हो गया है, अब तुम देख लो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।